Hello everyone, welcome back to my channel in Biojourney. Myself Aisha, once again I am here to explain some new and meaningful topic. Let's start. Let's start discussion crypto orchidism. Crypto orchidism, also known as undescent testis, also known as undescendant testis. Undescended means not move from its normal position. Cryptorchidism is a condition where one or both testes fail to descend into the scrotum. क्रिप्टोऑर्किडिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम सैक में नहीं आ पाते हैं. व्हाट इज इट? क्रिप्टोऑर्किडिज्म occurs when a testis which develops in the abdomen before birth does not move down into scrotum. By the time a baby is born. इसमें ये बताया गया है कि जब जो बेबी बॉय होता है, जब वो फिटस होते हैं तो उनका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन कैविटी में होता है, लेकिन बाय बर्थ जब वो बर्थ लेते हैं तो उसमें जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम सैक में आ जाता है. लेकिन जब ये नहीं आ पाते हैं तो ऑर्किडिज्म जैसी कंडीशन देखने को मिलती है. वाई इट मैटर मीन्स कि स्क्रोटम सैक में टेस्टिस का आना ज़रूरी क्यों है, एब्डोमेन कैविटी में वो क्यों नहीं रह सकते हैं, ये क्यों मैटर करते हैं, क्यों ज़रूरी है. द स्क्रोटम्स cooler temperature is essential for proper sperm development. If a testis stay in the abdomen, it can lead to fertility problem and increase risk of testicular cancer. स्क्रोटम सैक में अगर टेस्टिस नहीं आते हैं तो ये ऑर्किडिज्म जैसी सिचुएशन है, कंडीशन है. उनका आना ज़रूरी स्क्रोटम सैक में क्यों है? टेम्परेचर की वजह से. एज वी नो दैट कि टेम्परेचर जो होता है टेस्टिस का वो बॉडी टेम्परेचर से लेस होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन.
तो इसलिए टेस्टिस का स्क्रॉटम सैक में आना ज़रूरी होता है। लेकिन जिस भी बॉय में, जिस भी मेल में टेस्टिस स्क्रॉटम सैक में नहीं आते हैं, उनको ऑर्किडिज्म कंडीशन फेस करने को मिलती है। और एक ये जो ऑर्किडिज्म है ये इनफर्टिलिटी का सिम्टम्स होती हैं, ये इनफर्टिलिटी को बताती हैं इन अ मेल। उस पर्टिकुलर मेल को टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है, यानी टेस्टिस का कैंसर हो जाता है। हाउ इट डायग्नोस्ड, ऑर्किडिज्म का हम लोग पता कैसे लगाते हैं? ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जाम, एट बर्थ और एट चेकअप शॉर्टली आफ्टर। जब बर्थ होती है बेबी की उसी टाइम हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करने पर पता लग जाता है। और अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आता है तो ऑर्किडिज्म है बच्चे को, ये बता दिया जाता है। और फिर आफ्टर 6 मंथ बाद इनकी सर्जरी कराई जाती है और उस सर्जरी का नाम है ऑर्कियोपेक्सिन। जब चाइल्ड 6 मंथ्स के हो जाते हैं तब उनका हम सर्जरी करवाते हैं और उस सर्जरी का नाम है ऑर्कियोपेक्सिन। ऑर्कियोपेक्सी में हम लोग टेस्टिस को स्क्रॉटम में मूव कर देते हैं। अगर हम ऑर्कियोपेक्सी यानी कि ये सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। वो जो पर्टिकुलर बेबी होगा, बेबी बॉय या फिर वो फिर जब अडल्ट होंगे तो उस मेल एडल्ट में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा, जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी वो इनफर्टिलिटी होगी। Orchidism is the symptoms of infertility in a male. I hope you all understand this topic. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर कोई आपको इसी तरह से कोई न्यू टॉपिक को पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।